नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम बात करेंगे अष्टांग योग के 5वें अंग के बारे में, प्रत्याहार। स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहारः, अर्थात विषयों के साथ संबंध न होने के कारण चित्त के स्वरूप का अनुकरण इंद्रियों का प्रत्याहार कहलाता है। प्राणायाम के अभ्यास से पांचों इंद्रियों के बाह्य विषय और मन धीरे धीरे निर्मलता को प्राप्त होते जाते हैं। साधक का ध्यान अंतरोन्मुख होता जाता है। विषय विकार, ईर्ष्या, द्वेष सब विलीन होते जाते हैं। इसी का नाम प्रत्याहार है। यही योगी की 5वीं अवस्था है। ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम, अर्थात उस प्रत्याहार से इंद्रियों का उत्तम वशीकरण होता है। याज्ञवल्क्य ने प्रत्याहार का लक्षण बताते हुए लिखा है कि स्वभावतः अपने अपने विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों का बलपूर्वक एकाएकी आकर्षण प्रत्याहार कहलाता है। विषयों से चित्त के निवृत्त होने से जैसा चित्त का स्वरूप होता है, वैसा ही इंद्रियों की एकाग्रता होना प्रत्याहार है। गौरक्ष पद्धति में सूत्रकार कहते हैं कि 5 इंद्रियां घ्राण, चक्षु, जिह्वा, स्पर्शन और कर्ण के विषय में गंध, दृष्टि, सुनना, स्पर्श और स्वाद, उन्हें यथाक्रम साधनों द्वारा धीरे धीरे त्याग करना, अर्थात इंद्रियों को उनके विषय कषाय से विमुख करना प्रत्याहार कहलाता है। आसन और प्राणायाम को सिद्ध कर लेने के पश्चात मानसिक विषय विकार को हटाकर अपने स्वरूप में स्थिर होना प्रत्याहार कहलाता है। वे आगे कहते हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने सिर को, हाथों पैरों को अपने भीतर सिकोड़कर छिपा लेता है, उसी प्रकार योगियों को भी चाहिए कि वे अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर उनकी वृत्तियों को आत्मा में अनुरक्त करें। विषय सुखों को त्याग कर व्यक्ति को आत्मकल्याण करना चाहिए। यही प्रत्याहार की सार्थकता है। अष्टांग योग के 5 अंगों के बारे में हमने चर्चा की। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये सभी बहिरंग साधना कही जाती हैं। इसके बाद जो 3 अंग और आने वाले हैं अष्टांग योग के, वे अंतरंग साधना कही जाती है। जब व्यक्ति यम नियम द्वारा अपने शरीर पर नियंत्रण करता है और आसनों द्वारा शरीर को व्यवस्थित रूप से साधा गया मन या चित्त प्राणायाम की अग्नि में शुद्ध हुआ, और जब इंद्रियां प्रत्याहार के द्वारा वशीभूत की गई, तब साधक अष्टांग योग के 6वें अंग धारणा को प्राप्त करता है। तो आज के लिए इतना। अगले वीडियो में हम अष्टांग योग के 6ठे अंग धारणा के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।